Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today, our topic of discussion is tense. Previously, we discussed present indefinite tense, present continuous tense, and past indefinite tense. Now we have past continuous tense. We will see the use of past continuous tense, recognition in Urdu, and three structures of past indefinite tense. They are simple or positive sentence structure, negative sentence structure, or interrogative sentence structure. So let's start from the very basic use of past indefinite, continuous tense, which is past continuous tense is used to describe some action that happened in the past and continued for some time. We use first form of verb plus ing in this tense. तो इधर कह रहा है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम किन किन एक्शंस के लिए, किन किन कामों के लिए यूज करते हैं। तो वो हम यूज करते हैं ऐसे एक्शंस के लिए जो पास्ट में, यानी माजी, पास्ट माजी कहते हैं, माजी में हुई हैं और कुछ अरसे तक जारी भी हुई हैं। ठीक है, यानी कुछ अरसे तक माजी के अंदर वो काम जारी था। ठीक है, फॉर एग्जांपल माजी में आप फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है, आप खाना खा रहे थे, आप कहीं जा रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम क्या था, कंटिन्यू था। या मैं कहूँ कि खिलाड़ी जो है मैदान में खेल रहे थे, तो उस टाइम क्या था, उनकी एक्शन जो है वो कंटिन्यू हालत में थी, जारी हालत में। ठीक है, तो पास कंटिन्यूस हम ऐसे एक्शन, ऐसी बातें करनी हो जब कभी हमें, ठीक है, जो हमें पास्ट में किसी टाइम किसी काम का होना जाहिर करना पड़े, तो हम पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। अब आते हैं उसकी रिकग्निशन जो है उर्दू में, यानी पहचान। उर्दू में उसकी पहचान है इस टेंस के जुमलों के आखिर में रहा था, ठीक है, रहे थे, रही थी वगैरह लफ्ज आते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लिखेंगे। इससे आगे जो है वो आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये नहीं है, ठीक है, तो इसमें है इस टेंस के जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, या रहे थे वगैरह आता है। ठीक है, क्लियर। तो अब आगे मूव करते हैं। तो ये आप उर्दू की पहचान आप लोगों को हो गई, यानी इससे टेंस की वो नौइयत का पता चल जाता है। तो सिंपल सेंटेंसेस हम देखेंगे। सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या तरीका है। सिंपल मींस पॉजिटिव, ठीक है, जो हम इससे पहले, या हम जो तीन नाम इसी एक के हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है, या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही टेंस के हैं। तो तीनों में से आप जो भी नाम दे दें उसको, ठीक है, आप सिंपल सेंटेंस कह लें, या आप पॉजिटिव सेंटेंस कहे, या आप अफर्मेटिव सेंटेंस कहे, तो तीनों बातें सेम है। सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंसेस आर मेड यूजिंग द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, यानी सब्जेक्ट सब प्लस, ठीक है, वॉस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एस यू बी का मतलब है ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर में इसी तरह से आप एस यू बी लिख सकते हैं। एस यू बी मीन सब्जेक्ट होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको याद करने के लिए किसी फॉर्मल जगह पर लिखने के लिए नहीं है। तो अगर आप जुमले के अंदर सब्जेक्ट लिखना है तो यहाँ से देख के वहां भी ऐसा नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री,
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो वहां पे भी माय फेवरेट सब्जेक्ट इज सब नहीं कहना है, वहां पे SUBJECT पूरा सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस was verb प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING को हम एक और नाम भी देते थे, आपको अगर याद हो, तो इसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे अब वॉज किसके साथ यूज कर लेंगे और वह किसके साथ यूज करेंगे, तो वॉज जो होगा वो इट इज फॉर सिंगुलर, ठीक है। और वह किसके लिए यूज होगा, इट इज फॉर प्लूरल, यानी सिंगुलर ही शी इट या कोई एक नेम, ठीक है, नाउन आ जाए, ठीक है, सिंगल नाउन आ जाए, तो इसके साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और वी यू दे या एनी प्लूरल नाउन के साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये उसका रूल था। अब आते हैं उसके कुछ जुमले, देखते हैं कि जुमले कैसे बनते हैं। वो तेज दौड़ रहा था, ठीक है। अब वो तेज दौड़ रहा था, इसमें हमने जो यूज पढ़ा है वो यूज इसमें फिट आता है। देखें कैसे आता है कि वो तेज दौड़ रहा था, वो किसी टाइम एक्शन जो है कंटिन्यू थी, ठीक है। पास में किसी टाइम ये है एक बंदा दौड़ रहा था, एक्शन परफॉर्म होती हुई दिखा रही थी उस टाइम, ठीक है, हमें दिख रही थी। और अब जो है वो किसी वजह से स्टॉप हो चुकी है। तो वो तेज दौड़ रहा था, दौड़ रहा है नहीं है, था, ठीक है। तो ही वॉज रनिंग फास्ट, ठीक है। ही वॉज, क्योंकि ही सिंगुलर है तो हमने वॉस लगाया, ही वॉज रनिंग फास्ट। इसी तरह सेकंड जुमला है मेरा, तुम कहानी सुना रहे थे, ठीक है। तो यू वर टेलिंग अ स्टोरी, ठीक है। तो यू वो इज द प्लूरल, ठीक है। यू वर टेलिंग अ स्टोरी। इसी तरह वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे, ठीक है। तो दे वर सेलिंग दियर कार, क्लियर। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो पास में किसी टाइम जो हैं ये एक्शंस जो हैं वो कंटिन्यू थी, और अब जो प्रेजेंट के अंदर जो हैं वो किसी वजह से स्टॉप हो चुकी हैं, सारी बातें अब स्टॉप है, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। वो नेक्स्ट जुमला है, वो सख्त रो रही थी, ठीक है। शी वॉज वीपिंग बिटरली, ठीक है। वो सख्त रो रही थी, शी वॉज वीपिंग बिटरली। इसी तरह नेक्स्ट जुमला, हम गहरी नींद सो रहे थे, वी वर स्लीपिंग साउंडली, ठीक है। वी खुशियों की प्लूरल है वह, और स्लीपिंग सोना, साउंडली आराम से, सुकून से, ठीक है, और या गहरी नींद। तो ये सब मानी में इस्तेमाल होता है। घोड़े खेत में चढ़ रहे थे, हॉर्सेस वर ग्रेजिंग इन अ फील्ड, ठीक है। कुत्ता रात को भौंक रहा था, द डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, ठीक है। बच्चे शोर मचा रहे थे, चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइस, ठीक है। बच्चे शोर मचा रहे थे, चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइस। इसी तरह कुछ लड़के सूखे पत्ते इकट्ठे कर रहे थे, सम बॉयज वर कलेक्टिंग ड्राई लीव्स, ठीक है। तो ये किसके थे, ये है मेरे पास, इसका बाई मिल में काम कर रहा था, हिज ब्रदर वाज वर्किंग इन अ मिल, ठीक है। हिज ब्रदर वाज वर्किंग इन अ मिल। मेरा वालिद अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, माई फादर वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स, ठीक है। माई फादर वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स। सुबह बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है। लोग पतंग उड़ा रहे थे, पीपल वर फ्लाइंग काइट्स। तो ये सारे जो 10 सेंटेंसेस थे मेरे पास, ये सारे थे पास्ट कंटिन्यूस के, और पास्ट कंटिन्यूस के अंदर ये सिंपल सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते थे, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आप देख लेंगे, ठीक है। तो
उसको लिख भी लेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो नेगेटिव फिर कैसे बनाते हैं हम देख लेते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव का टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज यूज, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम ये स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। वो कौन सा है? सब्जेक्ट आएगा प्लस वाज वर आएगा प्लस नॉट आएगा प्लस, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है? ये नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए है। अगेन ये होगा, हम वास वहां पे यूज करेंगे जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वर्ब हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके फौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल ही वाज नॉट, ठीक है, दे वर नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब आते हैं, फॉर एग्जांपल 84 घंटी नहीं बजा रहा था, ठीक है। तो 84 को कहते हैं पियन। द पियन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल। तो यहाँ देख रहे हैं वॉज नॉट, ठीक है, सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ है। अगर इस वो नहीं की वजह से हम नॉट ले आते हैं, अदरवाइज सेंटेंस क्या है? यानी इट फॉलोज द सेम स्ट्रक्चर एज द पॉजिटिव सेंटेंस डस, ठीक है। जिस तरह का पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह इस सेंटेंस का भी सेम स्ट्रक्चर है। जस्ट इजाफा जो हमने किया होता है वो नॉट पे किया होता है कि नहीं, ठीक है। नहीं का जो लफ्ज उसको हटा देते हैं, अगेन पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी द पियन वॉज रिंगिंग द बेल, ठीक है। पियन जो है घंटी बजा रहा था। इसके बाद है अमीर आदमी गरीब को खैरात नहीं दे रहा था, ठीक है। तो इसका बनेगा द रिच मैन वॉज नॉट गिविंग आर्म्स टू द पुअर। आर्म्स कहते हैं ALMS, ठीक है, ये वाला आर्म खैरात को कहते हैं, ठीक है। तो अमीर आदमी गरीब को खैरात नहीं दे रहा था। द रिच मैन वॉज नॉट गिविंग आर्म्स टू द पुअर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जाते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो नेक्स्ट सेंटेंस है लड़का सवाल हल नहीं कर रहा था। तो द बॉय वॉज नॉट सॉल्विंग द सम, ठीक है। सम सवाल को कहते हैं। अगर आप इस जगह क्वेश्चन भी लिखो तो दोनों बातें सेम है, ठीक है। द बॉय वॉज नॉट सॉल्विंग द सम। इसी तरह नेक्स्ट जुमला है हमारे पास, हम एक साथ सफर नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो वी वर नॉट ट्रेवलिंग टुगेदर। हम एक साथ टुगेदर, ठीक है, सफर ट्रेवलिंग। तो हम एक साथ सफर नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट ट्रेवलिंग टुगेदर। क्लियर? आगे देखते हैं, उस्ताद साहब हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। द टीचर वॉज नॉट टीचिंग अस इंग्लिश। द टीचर वॉज नॉट टीचिंग अस इंग्लिश। इसके बाद हमें पैदल नहीं चल रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग ऑन फुट, ठीक है। गोइंग ऑन फुट का मतलब होता है पैदल चलना, ठीक है। तो आई वॉज नॉट गोइंग ऑन फुट। इसी तरह वो झूठे वादे नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस, ठीक है। दे वर नॉट मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस। इसी तरह वो तेज वो तैर कर दरिया के पार नहीं जा रहे थे। दे वर नॉट स्विमिंग अक्रॉस रिवर, ठीक है। दे वर नॉट स्विमिंग अक्रॉस रिवर। स्विम अक्रॉस तैर कर पार करने को कहते हैं, ठीक है। तो वो तैर कर दरिया के पार नहीं जा रहे थे। दे वर नॉट स्विमिंग अक्रॉस रिवर, ठीक है।
इसके बाद जुमला है हुकूमत इसको रहा नहीं कर रही थी। द गवर्नमेंट was not releasing him। ठीक है, द गवर्नमेंट was not releasing him। रिलीज करना, रहा करना। ठीक है, तो इसके बाद बोला है ताजिर वापस घर नहीं आ रहा था। द मर्चेंट, मर्चेंट ताजिर को कहते हैं। द मर्चेंट वॉज नॉट कमिंग बैक टू होम। ठीक है, द मर्चेंट वॉज नॉट कमिंग बैक टू होम। तो ये कुछ जुमले थे नेगेटिव सेंटेंसेस के। ठीक है, हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसके मुतल्लिक। ठीक है, अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव देखेंगे हम उसका स्ट्रक्चर फिर कैसे बनता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर मेड यूजिंग द गिवन वर्ड ऑर्डर। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए इस वर्ड ऑर्डर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, किसको, वाज, वर प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके साथ क्वेश्चन मार्क भी आएगी। ठीक है, तो वाज वर्ब को आप जुमले के शुरू में रखेंगे, सब्जेक्ट को आप बाद में लेके जाएंगे और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज करेंगे, यानी ये वाला फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी may be called fourth form of the verb plus object plus question mark. So this will be the structure for interrogative sentences in past continuous tense। ठीक है, past continuous tense में ये क्या होगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं सेंटेंसेस। क्या आप सर्दी से कांप रहे थे। ठीक है, क्या आप सर्दी से कांप रहे थे। वॉस, अब ये जो है ये वर यू शिवरिंग विद कोल्ड। ठीक है, यहाँ मैं इस जुमले को रीराइट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ वर यू शिवरिंग विद कोल्ड। ठीक है, ये जुमला है, वर यू शिवरिंग विद कोल्ड। नेक्स्ट जुमले पे जाते हैं। तो नेक्स्ट जुमला हमारे पास है, क्या गरीब बच्चे चीख रही थी। ठीक है, क्या गरीब बच्ची चीख रही थी। वॉज द पुअर गर्ल क्राइंग। ठीक है, क्राइंग, क्राई चीखना, वॉज द पुअर गर्ल क्राइंग। क्या वो शहर को खूबसूरत बना रहे थे। वर दे मेकिंग द सिटी ब्यूटीफुल। ठीक है, क्या वो शहर को खूबसूरत बना रहे थे। वर दे मेकिंग द सिटी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो हम देखें इंट्रोगेटिव, एक तो इंट्रोगेटिव साइन आया है। ठीक है, हर जुमले के साथ। और दूसरा क्या है, इसका वाज वर्ब को हमने सेंटेंस के शुरू में रखा है। ठीक है, तो ये उसकी अलामत है। तो वाज हम सिंगुलर के साथ लगाएंगे और वह जो है हम प्लूरल के साथ यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये तरीका होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद है, क्या वो शहर को खूबसूरत बना रहे थे। वर दे मेकिंग द सिटी ब्यूटीफुल। इसी तरह वो पैदल क्यों चल रहे थे। वाई वर दे वॉकिंग ऑन फुट। ठीक है, वाई वर दे वॉकिंग ऑन फुट। ठीक है, वॉकिंग ऑन फुट ये पहले भी जुमला आया था, इसका मतलब मैंने कहा था पैदल चलना होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक जुमला देखते हैं। तो तुम इधर इधर उधर
कहाँ फिर रहे थे, ठीक है। तो इसका बनेगा तो इधर उधर कहाँ के लिए वेयर। अब ये WS से जितने कहाँ, किधर, कैसे, क्यों, ये जब भी किसी जुमले में आए तो इनकी ट्रांसलेशन सबसे पहले करनी होती है, ठीक है। कौन कौन से, कहाँ, किधर, कैसे, क्यों, ठीक है। तो ये सारे हम तो कहाँ को हम उर्दू में कहते हैं वेयर। उसके बाद हम जुमला बनाएंगे, तुम इधर उधर कहाँ फिर रहे थे, वेयर वर यू रोमिंग अबाउट, ठीक है। रोमिंग कहते हैं इधर उधर बेकार फिरना, ठीक है, उसको कहते हैं रोमिंग। तो वेयर वो यू रोमिंग अबाउट, ठीक है, आप इधर उधर क्या कर रहे थे, ठीक है। ये मैं आसमान की तरफ कब देख रहा था। When was I, कब को when कहते हैं, ठीक है। तो when was I looking on the sky, ठीक है, मैं आसमान की तरफ कब देख रहा था। When was I looking on the sky। इसके बाद है ये वो तस्वीर कैसे बना रहा था। How was he making the picture। तो कैसे को how कहते हैं। क्या दोनों खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे थे। Were both the players running after the ball, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। रनिंग आफ्टर बॉल के पीछे दौड़ना। इसी तरह आपके बारे में कौन पूछ रहा था। Who was, कौन को who कहते हैं, तो who was asking about you, ठीक है। Who was asking about you। इसी तरह वो जंगल से कब गुजर रहे थे। When were they passing through the forest। forest जंगल को कहते हैं। When were they passing through the forest, ठीक है। इसी तरह वो जंगल से कब गुजर रहे थे। Where were they passing through the forest। आगे जुमला देखते हैं। शहर कहाँ, शेर कहाँ पानी पी रहा था। Where was the lion drinking water, ठीक है। Where was the lion drinking water। तो ये थे जुमले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। इंट्रोगेटिव किसके, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के, ठीक है। तो ये आपको ज़रा प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ आप लोगों से डिस्कस किए, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा इसके स्ट्रक्चर का। तो बेसिक चीज़ जो है, आपने स्ट्रक्चर समझना होता है। जुमला कोई भी आपके पेपर में भी हो सकता है या आपको टेस्ट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जुमले में सिर्फ पहचान इसकी इसी की होगी, बाकी जुमला जो है वो ये ही आना ज़रूरी नहीं है कि वो जंगल से कब गुजर रहे थे, ठीक है। तो उसके बजाय वो कुछ भी, वो कराची कब जा रहे थे, ठीक है, वो लाहौर कब जा रहे थे, ठीक है, वो कोई भी ऐसा जुमला हो सकता है, लेकिन पहचान ऐसी ही होगी जो इसकी पहचान है। तो स्ट्रक्चर आपको जो है लाजमी तौर पर याद होना है। स्ट्रक्चर में भी दो तीन बुनियादी बातें होती हैं, वो याद रखनी पड़ती हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, वर्ब का की कौन सी फॉर्म आएगी, ठीक है। बस ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो वो याद अब आपको इधर से ही हो जाता है कि पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, ठीक है, और वाज वर्ब हम लगा लेंगे। तो बाकी स्ट्रक्चर तमाम टेंसेस के साथ इस तरह से ही है कि सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ये सारे हम जो कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट वर्ब नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हम कहते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी सब इंट्रोगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर है वो तो सेम है, ठीक है। आप लोगों को पता है फर्क कहाँ पे है, आप लोगों को भी अंदाजा होगा अभी इस बात के बाद कि फर्क जो है वो आपके स्ट्रक्चर के अंदर है। सॉरी, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में फर्क है, ठीक है। तो किसी में हैव लगाना होता है हमें, ठीक है, किसी में हेड लगाना होता है, किसी में वाज वर लगाना होता है, किसी में इज़म आर लगाना होता है, ठीक है, किसी में डू डस लगाना होता है। तो फर्क जो है वो यहाँ आके होता है, ठीक है। तो बाकी ये दो दो चीजें हर टेंस को आप पढ़ लेंगे ना, तो आसान तरीका ये बता रहा हूँ कि हर जो भी टेंस आप पढ़ लेंगे उस टेंस को आप क्या करेंगे कि इसकी ये दो चीजें आप जरूर देखेंगे। एक क्या देखेंगे कि इसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होगी,
दूसरा आप फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा लगेगा, ठीक है। तो फिर आपको बात जो है वो बहुत इजी होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है इस रिलेटेड कोई किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो आपको जो है हैंड रेस करना होगा। तो हमेशा की तरह हम क्या कर लेंगे कि जिस बच्चे ने पहले हैंड रेस किया हुआ है तो इसको जो है हम वो पहले पूछूंगा, फिर तरतीब सीक्वेंस वाइज जो है हम आ जाएंगे, सबसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं किसने हैंड रेस किया। तो अभी तक इधर अरहम शहबाज जी, आप करें, बात करें। सर, ये आपका एक सेंटेंस आया था इंटरोगेटिव में। मैं आसमान की तरफ कब देख रहा था, उसमें आया था व्हेन वाज आई लुकिंग ऑन द स्काई। उसमें एट द स्काई नहीं होगा? ऑन ऑन, ये ठीक था, ठीक था। और बच्चा आर्यन खान, वो नहीं, और वीडियो ऑन नहीं करनी है, बस जस्ट आपने बात करना है। जी बच्चे इब्राहिम। सर वो कौन सा सेंटेंस था जो आपने बोला था, मैं पैदल चल रहा था? पैदल चल रहा था, नहीं चल रहा था या पॉजिटिव, या जिसमें मैंने वो ले लिया था ना, इधर से देख रहे हैं ना, एक मिनट के लिए सर सर, मैं ले, इसको बोलेंगे आई वॉज वॉकिंग ऑन फुट। नहीं नहीं, वो कहाँ जुमला था। नेगेटिव में था। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव में वापस फिर ले आते हैं। वॉकिंग ऑन फुट, मैं पैदल चल रहा था, ठीक है। आई वॉज नॉट गोइंग ऑन फुट, ठीक है, वॉकिंग नहीं, ये वाला है वो ठीक है, जुमला, ये मैं पैदल नहीं चल रहा था, ठीक है। ठीक है। तो ये होता है आई वॉज नॉट गोइंग ऑन फुट। सर हम इसे अफर्मेटिव में भी बना सकते हैं ना? जी जी, बना सकते हो ना, मैं पैदल चल रहा था, तो आई वॉज गोइंग ऑन फुट, ठीक है। क्या मैं पैदल चल रहा था, तो वॉज आई गोइंग ऑन फुट, ठीक है। तो वो तो जुमला आपको स्ट्रक्चर सामने हो तो एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज आप आसानी से कर सकते हैं ना, वो हो जाता है, ठीक है जी। और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन। जी, ये 5 मिनट रह गए हैं इस क्लास के। तो आप जो हैं किसी को कोई बात करनी है तो फौरन से हैंड रेस करें, बाद में टाइम जो है नहीं होगा। इब्राहिम अगेन कोई बात है तो मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन किए मैंने आपको, आपने स्टिल हैंड सर रेस। नहीं, सर पहले का एक हुआ हुआ था। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, गुड, आप एक्टिव रहते हैं, ठीक है, ये बात अच्छी है। जी अब्दुल्ला, आ गए हो आज। हम्माद अहमद और हम्मादुल्लाह। चले फिर ठीक है, फिर हम इसको जो है सेशन को एंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ इसकी पीडीएफ प्लस जो है होमवर्क जो भी होगा वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। लिखना होगा और स्ट्रक्चर जो है आपने याद रखना होगा, ठीक है। तो वो ये मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ।
तो आप जो है जब आपको मिले तो इस काम को आप कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।